बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चदड़ एग्री फार्म की यूट्यूब चैनल में इंजीनियर वकास अहमद चदड़ आपको खुशामदीद कहता है जी। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड जो आपको आने वाली नई वीडियोस हैं वो आप तक प्रॉपर पहुँचती रहें। वीडियो शुरू करने से पहले जी, मेरा नाम इंजीनियर वकास अहमद चदड़, आप जानते हैं। ये मेरे साथ मेरे भाई हैं चौधरी हाशम चदड़ साहब। तो आज हम जो वीडियो आपके साथ शेयर करने लगे हैं, मक्की का सीड है। मक्की का सीड हम कैसे तैयार करते हैं और कैसे उसको उसका जो है ना बीज से लेके एंड फील्ड तक हम आपके साथ इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि हम अपने फार्म पे मक्की का जो सीड है वो कैसे तैयार करते हैं, कौन कौन से मराहल हैं जिनसे गुजर के हम जो है ना मक्की की प्योरिटी को यकीनी बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो मक्की की होती है ना इनब्रेड लाइनें, अभी हम इस वक्त खड़े हैं इनब्रेड लाइनों में। सबसे पहले तो जो है ना इनब्रेड लाइनें वो क्लियर करें, उनकी प्योरिटी क्लियर हो, वो सही हो, ठीक है ना। उसके बाद क्रॉस करवाते हैं। तो उसके लिए जो सेल्फिंग सिस्टम है पौधे को प्योर करने के लिए वो ज़रूरी है। और अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि सेल्फिंग क्या होती है। सबसे पहले जो हमारा मटेरियल है, ये देखें, ये हमारे पास होता है बटर पेपर। छल्ली के जो बाल हैं इनको बाहर निकलने से पहले ढाँप दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि बालों से ही क्रॉसिंग होती है। उसके बाद ये छल्ली कवर हो गई। कवर होने के बाद हम चेक करेंगे जब इसके अंदर बाल आ जाएंगे, ठीक है, हाथ से ऐसे चेक करेंगे तो पता चल जाए कि बाल आ गए। इनके आने के बाद हमारे पास जो ऊपर पोलन है पौधे के ऊपर, पोलन बैग हम चढ़ाएंगे। एक दिन सेकंड टाइम हम तकरीबन 5 बजे पोलन बैग चढ़ा देते हैं। अगले दिन फर्स्ट टाइम जो होता है ना वो हम उतार लेते हैं इसको। इसके अंदर जो है ना पोलन बैग के अंदर इसको झाड़ कर जो पोलन होता है ना, ये वाला लिफाफा हम उतार लेंगे, ठीक है ना। वो जो पाउडर होगा वो इसके ऊपर हम शावरिंग करवाएंगे। अच्छा, जो पोलन के ऊपर हम जो लिफाफा चढ़ाएंगे वो ये इस टाइप का जी होता है ये। बिल्कुल, यही लिफाफा है। ये इधर ऊपर आएगा, पोलन बैग के इधर ऊपर चढ़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद इसके अंदर पोलन आएगा और बड़ी एहतियात से इसको जो है ना इसके ऊपर शावरिंग करवाना है। शावरिंग के बाद इसको जो छल्ली को है इसी लिफाफे से बंद कर देंगे। ये छल्ली जब आगे आएगी हम सिंगल छल्ली के दाने आगे लगाएंगे, ठीक है। सिंगल छल्ली से चलाना है इसे, तो फिर इंशाल्लाह ये एक जैसी छलियाँ होगी, पोलन एक जैसे होंगे और प्योरिटी अच्छी आएगी। जब अच्छी प्योरिटी होगी, इनब्रेड लाइन की प्योरिटी अच्छी आ जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह आगे जो हाइब्रिड होगा वो भी बेहतरीन बनेगा और अच्छा होगा और अच्छी क्वालिटी का होगा। अच्छा हाशिम साहब, ये है कि इसमें हम इस बात की थोड़ी सी वजाहत कर दें कि जो एक छली के दाने होते हैं वो तमाम दाने के जो प्लांट्स होते हैं वो सिलेक्शन नहीं होती उसकी। उसमें जो सेहतमंद पौधे होते हैं जिनकी जो छली है वो बेहतरीन होती है, प्लांट जो हेल्दी प्लांट होता है उसकी हम सिलेक्शन करते हैं। उसकी सिलेक्शन करके फिर ये वाला जो ये अमल है, ये जो बटर चढ़ाते हैं और इसको कवर करते हैं, ये वाला अमल होता है। जो सिलेक्टेड प्लांट होते हैं जिनके ऊपर जो होता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। जो प्लांट हेल्दी होता है उसकी छल्ली की बनावट बेहतरीन होती है। तो इस तरह करके जो ना हम ये हाजिम साहब, सिंगल हाइब्रिड है या डबल हाइब्रिड है ये? नहीं, ये हाइब्रिड नहीं है, ये सिंगल लाइन है, ये इनब्रेड लाइन है, इसको ठीक है। फीमेल कहेंगे मेल कहेंगे? ये फीमेल है, ठीक है ना। मेल को भी ऐसे प्योर करते हैं। सेल्फिंग का मतलब यही है कि इसकी प्योरिटी क्लियर हो जाए, ये प्योर हो जाता है। सेल्फिंग के बाद पौधा जो होता है ना वो प्योर हो जाता है। पहली बार सेल्फिंग करेंगे प्योर हो जाएगा, मज़ीद दूसरी बार जो सेल्फिंग करेंगे तो फिर और ज़्यादा प्योर हो जाएगा। प्योरिटी के बाद हम इसको जो है ना आगे बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद जो है ना फिर हम इसको क्रॉस करवाएंगे। मेल फीमेल का क्रॉस उसके बाद होगा अच्छा, ये। ये जो सेल्फिंग है ये कितने टाइम में जो ना नॉर्मल कितने टाइम में ये क्लियर हो जाती है? ये तकरीबन मुख्तलिफ लाइनें होती हैं। कुछ की जो टेस्टिंग है वो 40-45 दिन के बाद आ जाती है, कुछ लेट भी होती है, अर्ली भी होती है, इसी तरीके से होती है, मुख्तलिफ होती है। सही है। अच्छा, ये मेरा कहने का मकसद ये था कि जैसे ये हमने सिलेक्शन की है, वैरायटी की सिलेक्शन की है, क्या हमें दोबारा इससे जो जो हमें दाने मिलेंगे, क्या हमें उनको भी प्योर करने की ज़रूरत होगी? जी, अगर
पहली दफ़ा आपने सिलेक्शन की है जिस प्लांट की, वो उसमें कोई अगर फ़र्क होगा, बेहतर प्लांट सिलेक्शन करना चाहिए। दूसरी बार जब आप करेंगे तो मज़ीद अच्छी प्योरिटी आ जाएगी। हम तकरीबन जो आगे चलाते हैं ना, दूसरी दफ़ा सेल्फिंग के बाद ही हम आगे जो है ना मटीरियल बढ़ाते हैं। सही है। जी। अच्छा हाशिम साहब, इसके बारे में हमें थोड़ा-सा ये भी हमारे नाज़रीन को इन्फॉर्म कर दें कि ये एक मार्केट में एक सिंगल हाइब्रिड सीड होता है और एक डबल हाइब्रिड सीड होता है। सिंगल हाइब्रिड में और डबल हाइब्रिड में क्या फ़र्क है? जो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड होता है ना, उसकी पैदावार बहुत अच्छी आती है। और जो लोग काश्त करते हैं ज़्यादा सिंगल क्रॉस ही काश्त करते हैं। जो डबल क्रॉस काश्त करते हैं वो सिर्फ जानवरों के लिए, सैलज के लिए, चारे में इस्तेमाल होता है, वहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं। उसकी पैदावार इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उसका ज़रा पौधा, क्योंकि वो डबल क्रॉस होता है, हेल्दी होता है, कद्दावर होता है, उसकी छल्ली मोटी बड़ी होती है, लेकिन उसका जो होती है ना पैदावार नहीं आती। पैदावार सिर्फ सिंगल क्रॉस की आती है, मतलब अच्छी कहने का है पैदावार कि है। डबल क्रॉस जो है ना वो चारे के तौर पे यूज़ होता है, और हम्म। आपने अगर कमर्शियल वैरायटी दानों के लिए यूज़ करनी है तो वो सिंगल क्रॉस जी होगा। बिल्कुल, अगर हमने कमर्शियल मक्की लगानी है, अगर हमने उसे पका कर आगे मार्केट में सेल करना है, तो फिर हम जो है ना सिंगल क्रॉस लगाएंगे। अदरवाइज़ अगर हमने चारे के लिए लगाना है, कोई जानवरों के लिए सैलेज बनाना है, तो फिर हमें डबल क्रॉस लगाना चाहिए। अच्छा जी, इस बात की हम क्लैरिटी कर दें यहाँ पे कि ये सिर्फ प्लांट जो है ना सिंगल प्लांट की सिलेक्शन के लिए, जो ये जो हम हमारा एक छोटा सा रिसर्च फार्म है, ये तकरीबन ये 3 एक कनाल पे है हमारा छोटा सा रिसर्च फार्म। यहाँ पे हम सिर्फ सिंगल प्लांट की सिलेक्शन करते हैं। सिंगल प्लांट की सिलेक्शन करने के बाद जब हमें प्योरिटी का पता चल जाता है कि हमारी जो जो दाने हैं, वो जो बीज है वो हमारा एक ही लेवल का है, उसके जो उसकी जो आउटपुट है, उसके जो पौधों की आउटपुट है वो ज़मीन से छली का फासला, पौधे हेल्दी हैं, उनका जो है ना हाइट मेंटेन है, तो फिर हम ज़्यादा जगह पे उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ज़्यादा जगह पे मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ब्रीड करवाते हैं, और उसके बाद जो हमें सीड हासिल होता है वो हाइब्रिड सीड होता है। तो इंशाल्लाह हम चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो हमारी जो वैराइटीज़ हैं, वो वैरायटी तैयार होने के बाद उसकी हम जो सिलेक्शन है मतलब कि जो ज़्यादा एरिया में लगाते हैं, और उसका जो रिज़ल्ट है ये हम आपको बारी-बारी शेयर करते हैं। फिर आते हैं। ये हमारे पास एक फील्ड लगा हुआ है, हमारी अपनी लाइन है ये। अभी इसको हमने वो नाम नहीं दिया। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, लेफ़्ट टू राइट मुकम्मल खेत कवर करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे जी प्लांट टू प्लांट हाइट को हमने कैसे मेंटेन रखा है, आप देख सकते हैं। और हर पौधा जो है, हर पौधे का ये जो सिट्टा है, ये देखें, ये हर पौधे का जो सिट्टा है ये बराबर है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, हम क्लोज़ से आपको दिखाते हैं। ये जो इसका जो है फ्रूटिंग है जो इसके ऊपर देखें, हर फ्रूट का जो बाल है वो सेम है। बेसिकली यही होती है कि जो वैरायटी की प्योरिटी होती है, बेसिकली यही होती है कि आप अगर किसी को सीड देते हैं तो उसकी प्योरिटी कैसे है। प्लांट टू प्लांट हाइट बराबर होनी चाहिए, छली का साइज बराबर होना चाहिए। और दूसरी तीसरी बात ये है कि ये देखें, आप कोई सा पौधा उठा के देख लें, हर पौधे को जो है ना छली वो एक ही पॉइंट पे लगी हुई है, बराबर बराबर जो है ना छली की हाइट भी बराबर है। तो मेरे प्यारे भाई वकास चंद्र साहब जो है वो बता रहे हैं, जैसा कि सबसे पहली बात है, ये हमारी लाइन है सिंगल क्रॉस लाइन है। और इसकी जो प्योरिटी है ना, पहले नंबर पे प्योरिटी होनी चाहिए। प्योरिटी के हिसाब से आपको कैमरामैन दिखा चुका है कि ये हमारी लाइन कैसे है। एक तो इसके जो है ना सिलक, वो भी आप देख रहे हैं तकरीबन एक रंग के हैं। इसका टैसल देख रहे हैं तकरीबन वो एक जैसा है। इसमें किसी चीज़ की भी जो है ना कमी नहीं मुझे तो महसूस हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत प्योर है, अच्छी है। पहले सबसे पहले जो हाइब्रिड तैयार करने का असूल है, वो सिंगल छल्ली से आप चलाएं। अपना जो है मटेरियल है वो प्योर करें, उसको अच्छा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फील्ड यूनिफॉर्म है। इसके बाद जो है ना फिर हमें जो है ना अगला मराहल आपको बताते हैं कि इसकी क्रॉसिंग कैसे करवाते हैं, और इसकी सेल्फिंग करके इसकी जो है प्योरिटी कैसे लाते हैं। मेन चीज़ है प्योरिटी। जब पौधा प्योर होगा, यूनिफॉर्म पौधा होगा, तो फिर इंशाल्लाह पैदावार अच्छी आएगी। जी नाजरीन, ये आप देख सकते हैं, ये हाइब्रिड मक्की है, उसकी प्रोडक्शन लगी हुई है कि हाइब्रिड सीड कैसे तैयार होता है। ये जो दरमियान में आपको नज़र आ रहा है, ये सारा, ये देखें, इसके ऊपर ये सारा सिट्टा उतारा हुआ है ताकि ये सेल्फली पोलिनेशन ना कर सके।
और इसके साथ ये देखिए आप सिट्टा लगा हुआ है, सिट्टे वाला। ये बेसिकली जो सिट्टा है जिसके ऊपर ये मेल है और ये जिसके सिट्टे उतारे हुए हैं ये फीमेल है। ये देखें जी, ये मेल का क्रॉस होगा फीमेल के ऊपर, और इससे जो सीड बनेगा वो हाइब्रिड सीड बनेगा। ये आप देख सकते हैं वसी पैमाने पे लगी हुई है, हमारा सीड लगा हुआ है। चदड़ एग्री फार्म के ये फार्म हाउस पे ये सीड तैयार होने के लिए लगा हुआ है हाइब्रिड का, हाइब्रिड मक्की का। ये आप देख सकते हैं जो सिट्टे वाला है ये मेल है, और ये जो दरमियान में आपको लाइनें नज़र आ रही हैं ये फीमेल है। जी नाज़रीन, ये हमारा फाइनल स्टेज है। जब हाइब्रिड सीड तैयार हो जाता है, हाइब्रिड सीड तैयार होने के बाद ये जो उसका फीडबैक है, ये उसका रिज़ल्ट है। ये जो पौधे आपको शो हो रहे हैं, ये हाइब्रिड सीड तैयार जो बनने के बाद जो उगाया जाएगा वो इस तरह का होगा। आप इसमें छल्ली का साइज़ देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है, जैसे आपको पौधा नज़र आ रहा है, ये कितना सख्त जान पौधा है इसका। आप इसकी हाइट देख सकते हैं। इसका ऊपर से हमने सिट्टा तोड़ा हुआ है क्योंकि एज ए बार्डर के तौर पे लगाया हुआ है, क्योंकि हमारे ये रिसर्च फार्म के जो है ना इर्द गिर्द लगा हुआ है, ताकि जो है ना बैरूनी साइड पे जो मक्की लगी हुई है उसकी पोलिनेशन जो है ना वो जो हमारा रिसर्च फार्म है उसको डैमेज ना कर सके। इसका हम हाइट आपको दिखाते हैं जी। ये जो वो रिज़ल्ट है जो हम हाइब्रिड तैयार करके उसका दिखाते हैं, ये आप अगेन देख सकते हैं, इसकी हाइट देख सकते हैं। ये मेरा तकरीबन कद 6 फीट मेरा कद है, और मैंने बाजू खड़ा किया हुआ है, और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आप इसकी छली चेक कर सकते हैं जी। ये आप तमाम इसका जो है ना ओवरव्यू देख सकते हैं पौधे का, इसकी फीडबैक देख सकते हैं। ये वो फीडबैक है जो हमारा जो हाइब्रिड सीड है, हमारे फार्म पे जो हाइब्रिड सीड तैयार हुआ है, ये उसकी जो है ना ये कंप्लीट उसका ओवरव्यू है। मतलब ये जो हाइब्रिड सीड तैयार होने के बाद जो पौधा लगेगा वो उसका जो है ना रिज़ल्ट है वो इसमें हमने कवर करने की कोशिश की है। हमारे पास तकरीबन काफ़ी सारी जो है ना वैराइटीज़ लगी हुई थी, लेकिन हमने एक वैरायटी पे फोकस किया है कि स्टार्ट से लेके एंड तक आपको जो है ना उसका कंप्लीट जो है उसका प्रोसेस है वो आप तक पहुंचाएं, ताकि आप देखें कि हम कितनी जो है ना मेहनत के साथ मक्की का सीड तैयार करते हैं और अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। तो स्टार्ट से एंड तक हमने आपको साथ जो भी वीडियो थी वो हमने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करते हैं जी आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।